नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद वनडे एग्ज़ाम में। मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, संविधान के टॉप 76 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। खास तौर 2023 के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है, संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान का निर्माण किसने किया था? आपको जो है 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। संविधान सभा ने किया था, संसद ने किया था, राज्यसभा ने किया था, लोकसभा ने किया था। ठीक ना? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा संविधान सभा ने किया था। एग्जाम में याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 380 थी, 379 थी, 340, 352। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 379 थी। ठीक ना? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या पूछ रहा, महिला की बात कर रहा है। ठीक ना? महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसे 15 थी। ठीक ना? इसी में एकमात्र महिला थी मुस्लिम महिला। कौन थी? मुस्लिम महिला। एकमात्र, क्या? एकमात्र। उसका नाम क्या था? उनका नाम बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी? 15 थी। उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। एग्जाम में याद रखना इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? कुल कितनी बैठक हुई थी? 10 हुई थी कि 12 हुई थी कि 11 कि 15? इसमें हमारी क्या हो जाएगा? 12 बैठक हुई थी। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक 5 दिसंबर को हुई थी, 1946 को हुई थी, या 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, या 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, या 15 दिसंबर 1946 को? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। स्टार लगाइएगा। ठीक नहीं इसको? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? यह पारित कब हुआ था? 4 ऑप्शन को दिए गए हैं। देखिए, 22 जनवरी 1947 को, 25 जनवरी 1950 को, 29 अगस्त 1947 को, या 15 अगस्त 1947 को? तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करता है। उद्देश्य प्रस्ताव की बात जब करेगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 1947 को। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप किसने तैयार किया था? या पंडित नेहरू ने किया था, या BN राव ने किया था, या BR अम्बेडकर ने तैयार किया था, या MK गांधी ने किया था? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? BN राव। क्या हो जाएगा? BN राव। BN राव का फुल, जो इनका पूरा नाम है, बेनगल नरसिंह राव। बेनगल नरसिंह राव था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान की जननी किस देश को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना? संविधान की जननी किस देश को कहते हैं? जापान को कहते हैं, या अमेरिका को कहते हैं, या ब्रिटेन को कहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ब्रिटेन को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक एवं जननी किसने कहा था?
जनक एवं जननी किसने कहा था? के.वी. राव ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या महात्मा गांधी ने कहा था, या सरदार पटेल ने कहा था? तो जब बात करते हैं जनक एवं जननी किसने कहा था? के.वी. राव ने कहा था। पहला हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था, के.वी. राव ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सरदार पटेल ने कहा था, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर को संविधान रूपी जहाज या स्पीड पायलट किसने कहा था? चार ऑप्शन आपके सामने है। सरदार पटेल ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था? तो किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा कब संप्रभु हुई थी? कब संप्रभु हुई? संप्रभु की बात करेगा तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, 14 अगस्त 1947 को, 13 मई 1952 को, 26 जनवरी 1950 को और 13 जून 1951 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा संप्रभु हुई थी। पहला हमारा अच्छा सही हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिम संसद ने पहला संविधान संशोधन किस सन में किया था? किस वर्ष में किया था? ये कब किया था? 1952 में किया था, 1953 में किया था, 1951 में, 1954 में? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। संविधान का प्रतीक या लोगो जिसे कहते हैं हम लोग, लोगो क्या है? शेर है, गाय है, बाघ है, हाथी है? ये हमारा हो जाएगा हाथी। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा हिंदुओं का सभा है, या बात किसने कही थी? संविधान सभा जो हिंदुओं की सभा है, यह बात किसने कही थी? या लॉर्ड विस्काउंट ने कही थी, या लॉर्ड कर्जन ने कही थी, या लॉर्ड विलियम ने की थी, या ऑस्टिन ने कही थी? यह बात किसने कही थी? लॉर्ड विस्काउंट ने की थी। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सन 1918 में सत्यमेव जयते का नारा, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? चार ऑप्शन दिया गया आपको है, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, श्याम बिहारी। किसने दिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? संघीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई? अमेरिका से, कनाडा से, जापान से, ब्रिटेन से? किस देश ली गई है? कनाडा से ली गई है। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था को एक अन्य नाम से जानते हैं। जो हमारा भारतीय संसद है उसको हम एक और नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री शासन व्यवस्था कहते हैं, या राज्यपाल शासन व्यवस्था कहते हैं, या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था कहते हैं, या प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था कहते हैं। जो हमारा संसदीय शासन व्यवस्था है इसको हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था भी कहते हैं, इसका उपनाम भी है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई थी? किस देश से ली गई थी? कनाडा से ली गई थी, ब्रिटेन से, अमेरिका से, जापान से? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ब्रिटेन से ली गई है, ठीक ना। पतला हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लें। देखिए, अर्धसंघी 20वां क्वेश्चन है,
अर्ध संघीय संविधान किस देश किसने कहा था? ये अर्ध जो है संघीय संविधान किसने कहा था कि संविधान हमारा क्या है? अर्ध संघीय संविधान है। ये के.वी. राव ने कहा था, बी.एन. राव ने कहा था, के.सी. वीयर ने कहा था या बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा के.सी. वीयर। ठीक है, अर्ध संघीय संविधान के.सी. वीयर, याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का माना जाता है? आपको पता ही होगा, इसमें अमेरिका नंबर 1 पे रहता है इस चीज़ में, तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, पहला वाला। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? ये जो है अमेरिका से लिया गया है, राइट आंसर इसका। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? कनाडा से, जापान से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो क्या हो जाएगा, ये भाषा की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया। कोई भी हमारे भारत का कोई नेता हो जो अगर बढ़िया नेता बनना चाहता है तो ऑस्ट्रेलिया जाके वो जो भाषण सीखता है, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान का परिचय प्रस्तावना है या किसने कहा था? संविधान का परिचय प्रस्तावना है, यह बात किसने कही थी? एन की पालकीवाला ने की थी, अल्लादी कृष्ण स्वामी ने की थी, के.वी. राव ने की थी या बी.एन. राव ने की थी? तो ये हो जाएगा एन पालकीवाला ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? जैसे भारत का एक संविधान होगा और प्रस्तावना जो है किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? यह जो किस में जोड़ा गया है? अनुच्छेद, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 295 नहीं 395 होगा यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे 395, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 395, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा या कुंजी है या किसने कही थी? यह बात किसने कही थी? प्रस्तावना संविधान की आत्मा या कुंजी है, या किसने कही थी? ठाकुर भार्गव प्रसाद ने कही थी। याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत किसके पास है? शक्ति का स्रोत जो है, 4 ऑप्शन दिया गया आपको है, इसमें राइट लगाना है तो हो जाएगा भारतीय जनता को। प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत भारतीय जनता को है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का जो है अंग है, ठीक ना। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? मूल जब संविधान बना था उस टाइम जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? उस टाइम अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अब प्रेजेंट में कितनी है? 12 है, 4 जोड़ी गई थी, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आपको पिछली क्वेश्चन में बताया गया आपको है 12 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? मतलब एससी और एसटी का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? देखिए पहले हमें देखिए ये एस बनता है, ये ऐसे 5 भी बनता है हमारा, ठीक ना। तो ये 5वीं अनुसूची, ये ट्रिक्स याद करिएगा। SC ST 5वीं, एस बनाएंगे SC हो जाएगा, एस बनाएंगे SC हो जाएगा, 5 बनाएंगे ऐसे, इसको याद रखिए ट्रिक से। नेक्स्ट हमारा है, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? किस अनुसूची में किया गया है? यह जो है 22 भाषाओं का उल्लेख ये 8वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है?
यह बात याद रखिए। दल बदल, जो नेता कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में जो लगे रहते हैं, इसके लिए बनाई गई है 10वीं अनुसूची जो दल बदल के लिए है। राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कश्मीर का विलय कब किया गया था? कश्मीर का विलय कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? किस अनुच्छेद की बात कर रहा है? तो आर्टिकल हमारा पहला है, इसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 3 है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट, ठीक ना। जो लोग वीडियो पे नए हैं बने हैं, प्लीज़ कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें हमें कि कैसा क्वेश्चन रहा आप लोगों का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में, प्रेजेंट में, तो कितना है? 6 है। 6 है ना। 7वां जो है, 7वां एक निकाल, पहले 7 था तो अब तो 6 बच गया है। ये 7वां जो है ये संपत्ति का अधिकार हो गया है। किसका हो गया है? संपत्ति का अधिकार हो गया है। आर्टिकल 300 का में रखा गया है इसको, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विधि के समान समता कहाँ से लिया गया है? विधि के समान समता कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया आपको है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विधियों के समान संरक्षण किस देश से लिया गया? देखिए, विधि के समान समता एक अलग है और विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 किसका उल्लेख करता है? किसका उल्लेख करता है? 18 हमारा कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? मतलब छुआछूत का अंत जो है यह जो आर्टिकल 17 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? 19 में क्या कहा गया है? इस राइट आंसर हो जाएगा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस आर्टिकल में कही गई है बात प्राण एवं देह की स्वतंत्रता? यह हो जाएगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 21। 21 में कहा गया है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। और इसी में पूछ दिया जाएगा 21A में पूछ दिया जाएगा तो शिक्षा का अधिकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शिक्षा का अधिकार, ठीक। 21 में बात की गई है स्वतंत्रता की बात की गई है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता की बात की गई है, और जो 21A में बात की जाएगी जो है शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? 4 ऑप्शन दिया गया आपको है, देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जापान से ली गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगे देखिए क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के में उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेगार
श्रम मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद में किया गया है? मगर मतलब काम भी कराया जाता था उन्हें और मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। यह किसका मतलब किस अनुच्छेद में कहा गया ये बात है? यह अनुच्छेद यह बात बेगार बलात् श्रम मजदूरी पर रोक किस आर्टिकल तहत के कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। बंधुआ मजदूरी अधिनियम किस सन में समाप्त कर दिया गया? बंधुआ मजदूरी जो है यह कब समाप्त कर दिया गया था? 1976 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49। बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाता है? किसी को अगर मतलब डरवा धमका के या लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो आर्टिकल ये जो 25 का उल्लंघन माना जाता है। इसके तहत आपको सजा हो सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अधिनियम में किया गया था या किस एक्ट में किया गया था? 1935 के अधिनियम में किया गया था। यह जो है 1935 का अधिनियम कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आगे क्वेश्चन, 1935 का अधिनियम किस देश से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। याद रखिएगा, स्टार लगा के पूछा जाता है एग्जाम में। मेंटेलिटी रिलीफ बेनिफिट एक्ट कब आया था? तो यह कब आया था? देखिए 1940, नहीं ये गलत है, ठीक ना, ये 1961 है। कितना है? 1961 में आया था। मेंटेलिटी रिलीफ बेनिफिट एक्ट 1961 में आया था। यह बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है यह रसिया से लिया गया है। रूस से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो ये कौन थे? हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, पहले थे, फर्स्ट। अब पूछ ले वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो है, वर्तमान में ये हैं, वर्तमान में है वीरेंद्र कुमार खटीक। ये क्या है? बीजेपी के हैं, बीजेपी कैंडिडेट हैं जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कोई भी धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन लोकसभा तथा राज्यसभा को कौन बुलाता है? ये अधिवेशन जो जितनी होती हैं इनको जो है राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? लोकसभा का जो विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक। राइट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नकाल कहाँ से लिया गया है? प्रश्नकाल कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। आपसे पूछ जाएगा प्रश्नकाल का समय क्या होता है? 11 से 12 बजे तक, ये प्रश्नकाल। तो क्वेश्चन अगला है, शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? शून्यकाल तो हमारा भारत ही दे सकता है, तो भारत है। शून्यकाल जो है भारत से लिया गया है, ठीक ना। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एकमात्र राष्ट्रपति होगा? किस आर्टिकल के तहत भारत का एकमात्र राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में की गई है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में कही गई है? यह अनुच्छेद 53 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा का
अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? ये डबल स्टार लगाइए इसको। भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो 2015 मनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचवर्षीय अवधारणा किस देश से ली गई है? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो किससे ली गई है? सोवियत संघ रूस से ली गई है। ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा देहरादून से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1978 में हुआ था। इसी में जो है आर्टिकल 300 का संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये जो है अमेरिका से ली गई है। अगर वीडियो पे आप लोग पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताइए हमें। किस वर्ष मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? देखिए 1978 में या जो 1978 में नहीं 1998 में 1998 में यह जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया मतदान के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है? किसने कहा था? जन्म कुंडली है। यह बात के.एम. मुंशी ने कही थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद सदस्य कौन हैं? इसमें देखिए तेजस्वी भी हैं और चंद्राणी मुर्मू हैं और गौरव गोगोई हैं, नुसरत जहाँ भी हैं। तो क्या हो जाएगा? चंद्राणी मुर्मू कितने साल? 25 साल के हैं, याद रखिएगा। इस बार एसएससी जीडी में पूछा गया था 2023 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे बलबीर सिंह चौहान को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? ये आर्टिकल किसके तहत की गई थी? देखिए 315 के तहत, अनुच्छेद 315 में। अब देखिए 352 में क्या कहा गया है? भारत का एकमात्र राष्ट्रपति होगा। ठीक ना। और जो 300 में जो है वाक्य जो है वाद्य एवं कार्यवारिका होती है। और जो हमारा जो 250 में है आपातकाल के समय की बात की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 103वां संवैधानिक संशोधन किसने किया, मतलब किससे संबंधित है? ये आर्थिक आरक्षण से है। किससे? आर्थिक आरक्षण से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? यह कितनी इसमें है? अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 448, 448 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट